नमस्कार, जसवीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपकी ही फरमाइश पर जे गले से बनने वाला स्वेटर लेके आए हैं। इससे पहले हमने जे देखिए एक बेबी का, लड़के का स्वेटर बनाया था, और ये जो स्वेटर है जे हमने 1 साल से लेके 2 साल के बच्चे का बनाया था। तो बनकर ये बहुत सुंदर लग रहा है और इसको बहुत पसंद किया गया। तो हमारे बहुत से व्यूअर्स की हमें फरमाइश आ रही थी कि मैम आप 4 साल के बच्चे का बताएं, मतलब 3 साल का बच्चा पहन सके, 4 का, 5 का, ऐसे आप बताएं। तो हम उन्हीं की फरमाइश पर गले से बनने वाला स्वेटर लेके आए हैं। इसके फंदे हमने 84 डाले थे, 84 फंदे डाले थे, लेकिन इसके फंदे हमने 120 डाले हैं। तो हमने ज़्यादा फंदे डाले क्योंकि ये 4 साल के बच्चे का है और इसको बनाना सेम है वैसे ही। लेकिन इस स्वेटर में हमने क्या किया था, इस स्वेटर में हमने जो फंदे बढ़ाए थे, 2 फंदों के आसपास हमने एक एक जाली डालते हुए फंदे बढ़ाकर जितनी लेंथ रखनी थी 2 साल के बच्चे तक की रख दी है जहाँ तक। उसके बाद हमने जे उल्टा उल्टा बुना था, है ना, तो इतनी लेंथ होगी। तो इतना हमने बुन के फिर हमने बाजू बनाई और फ्रंट का भाग और पीछे का एक जैसा बनाया। अब हम 4 साल के बच्चे का बना रहे हैं तो 120 फंदे हैं। 120 फंदे लेकर हमने ये बॉर्डर बुना है 5 लाइनों का, 10 सिलाई का। जब हमने बॉर्डर बुना है तो उसके साथ ही हमने बटन पट्टी भी रखी है। जी देखिए कितनी सुंदर साथ में आ रही है। और बटन पट्टी हमने 9 फंदों की रखी है। और ये देखिए जहाँ हम बटन होल रखा है, तो इसको कैसे बनाना है वो हमने बता दिया है, वीडियो में बताएंगे आगे चल के इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने बैक में ज़्यादा बुना है और ये देखिए फ्रंट में हमने कम बुना है ना। तो हम जहाँ से 3-3 फंदे, ये देखिए दिख रहे हैं ना, 3-3 फंदे, 3-3 फंदे छोड़ते गए, फिर आगे आते गए, 3 फंदे बुने, फिर नेक्स्ट सिलाई में फिर 3, फिर 3, ऐसे 1 2 3 4 12 फंदे बुने गए। ऐसे ही इधर से किया। जहीं से हम जब जाली डाली 3 फंदे बुने तो वापस जहाँ से वापस आए और जहाँ पर 3 फंदे बुने जाली के साथ, है ना। फिर हम वापस गए और 3 फंदे के साथ फिर 3 फंदे बुने थे। ऐसे करते करते जे जो पीछे का भाग होता है ना, फिर उठता नहीं है गला। तो ये गला जहाँ पे ऐसे आता है, ऐसे, जो कि बहुत सुंदर लगता है। तो हमने खुला गला रखा है क्योंकि व्यूअर्स कहते हैं कि भी मैम आप अगर गला बना रहे हो बच्चे का तो उसको ये टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये 1-2, ये तो हमने डबल फंदे डाल के बनाया था, मतलब जैसे 84 फंदे हैं तो हमने 42 फंदे डाले थे, है ना। तो 42 फंदों को डबल किया था तो फिर ये बॉर्डर बना था जहाँ से। तो फिर हमारे व्यूअर्स ने ये स्वेटर जब बनाया तो उन्हीं की फरमाइश पर हमने फिर इसको बनाया है। ये देखिए ये जो चीज़ है जहाँ से फंदे बढ़ रहे हैं, जहाँ से, तो ये शोल्डर है, बाजू है, फंदे अभी बढ़ेंगे, ये भी इसकी लेंथ बढ़ेगी। इधर से भी हमने जैसे बनाया, ये शोल्डर है, ये फ्रंट का भाग है हाफ। जब हम ये डिज़ाइन, हमने जहाँ डिज़ाइन डाला है तो फिर फंदे बढ़ाए हैं, ये हम आपको बनाकर बताएंगे, है ना। तो फिर हाफ फंदे इधर आएंगे फ्रंट के, हाफ फंदे बैक के आएंगे जहाँ तक। तो दोनों बैक और फ्रंट इकट्ठा बुनेंगे, बाजुएं अलग बुनेंगे, वो हम आपको जब बनाएंगे तो बताएंगे। लेकिन जो हमने ये पार्ट बनाया है इसको आप देखिए, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ऐसे आपने बनाना है इसको। तो इसके लिए कितने फंदे डालने हैं जे हम जब इसकी पिक डालेंगे तो वहाँ लिख देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि 120 फंदों में एक खुला डुल्ला, मतलब 5 साल के बच्चे को भी आ जाएगा। तो 4 साल के बच्चे को तो ये आना ही है। 3 साल से डालना स्टार्ट करिए, 3 साल का बच्चा है तो उसको डालना स्टार्ट करिए, 4 साल तक, 2 साल तक आराम से बच्चे को आएगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत टाइट बनेगा और आएगा नहीं, खुला है, बड़ा है, इससे बड़ा बनेगा। ये देखिए
ये जो हमने बनाया है ना, ये तो 2 साल तक के बच्चे को ही आएगा। ये देखिए 2 साल के, लेकिन ये जो है ये देखिए ऐसे आएगा। इसीलिए फिर ए वाली लेंथ भी बढ़ेगी, है ना। तो हम इसको ऐसे बनाकर, हम जहाँ तक बनाकर आपको फिर दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम आपको जहाँ तक बताएंगे कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो फ्रेंड, ये थोड़ी सी ना पतली वूल है, इसलिए हमने 120 फंदे रखे हैं। अगर आपकी थोड़ी सी मोटी वूल है तो आप 110 फंदे रखिए, ओनली 110, 110 अगर मोटी वूल है। ये बहुत पतली वूल है तो पतली वूल के लिए हमने फिर इसको 120 फंदे डाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 110 फंदे डालेंगे तो आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 120 फंदे डालिए, अगर लूज है तो 110 फंदे डालिए, ठीक है। तो ऐसे आप इसको स्टार्ट कीजिए। फंदे कैसे डिवाइड करने हैं वो बताएंगे, फंदे कैसे डालने हैं वो बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बना के देखा कि 4 साल के बच्चे को आएगा आसानी से, तभी हमने स्टार्ट किया। तो वीडियो में कभी हम बीच में अगर कह जाते हैं कि 3 से 4 साल तक का ही है, तो जरूरी नहीं है कि 3 से 4 साल तक का बच्चा ही पहनेगा। आप अपने बच्चे के हिसाब से भी बना सकते हैं। बच्चे के जो पुराना स्वेटर है उसको देखिए, उसका गला देखिए कितना है, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जो कि गले से स्टार्ट होगा, गले से स्टार्ट होकर फिर इसको हमने डिवाइड करना है। बटन पट्टी रखनी है, फ्रंट का भाग रखना है, बीच में हमने शोल्डर रखने हैं, बाजू, और बैक रखनी है हमने। तो इसके लिए हमने फ्रेंड्स 120 फंदे डालने हैं। ग्राफ हम आपको बता देंगे फ्रंट में, जब फोटो पिक हम लेंगे और उसके साथ में पूरा लिख कर आपको बता देंगे। 120 फंदे लेकर 9 फंदे हमने बटन पट्टी के रखने हैं और 14 फंदे फ्रंट के रखने हैं, जो फ्रंट में आएगा। उसके बाद 2 फंदे हमने जहाँ फंदे बनाने हैं वो रखेंगे। उसके अंदर जो शोल्डर है, शोल्डर के फंदे हम 16 रखेंगे। फिर 2 फंदे जहाँ हमने फंदे दोनों तरफ बढ़ाने हैं, इधर भी हम 16 फंदे रखेंगे। बीच में हम पूरे फंदे रखेंगे 34। तो ऐसे हम डिवाइड करके इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें बहुत से व्यूअर्स की फरमाइश आई थी, जब हमने पहले स्वेटर बनाकर डाले थे बच्चों के, बेबी के, बॉयज के, तो उनको देखकर हमारे बहुत से व्यूअर्स ने हमें फरमाइश की कि मैम आप प्लीज़ बड़े बच्चे का बनाइए। आपने 1 साल का बनाया है, 2 साल तक के बच्चे का बनाया है, और आप बड़े बच्चे का बनाइए 3 साल का, 4 साल का। तो ये जो है ये 3 साल से लेकर 4 साल तक आराम से बच्चे को आ जाएगा। गले से स्टार्ट है। इसकी लेंथ आप अपने बच्चे के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। शोल्डर तक हम बताएंगे कि कितने फंदे रखने हैं। शोल्डर जो नीचे आर्म होल है वहाँ तक हम बताएंगे, और इसको कैसे बुनना है और कैसे फंदे बढ़ाने हैं वो हम आपको बताएंगे। और इसका बॉर्डर हमने बना लिया है। बॉर्डर हमने बहुत सिंपल है, जो बनाना जानते हैं। सिंपल फंदे डालकर हमने 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई है उल्टी उल्टी, और ये जो 5 लाइनें हैं 10 सिलाई है। तो 10 सिलाई का बॉर्डर आपने रेडी करना है 120 फंदे डाल के। फंदे हम आपको बता देते हैं कैसे डालने हैं। हमने डबल पीस किया वूल का, ऐसे थोड़ा सा ये अच्छी लुक आनी चाहिए, तो इसलिए हमने ये डबल वूल की। फिर हमने फंदे डालने स्टार्ट किए। तो फंदे कैसे डाले हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। जी देखिए फ्रेंड, फंदे हमने सिंपल डाले हैं। 2 पीस इधर किए हैं, 1 पीस इधर किया है। तो ऐसे थोड़ी सी ग्रेस आती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये फंदे डाले हुए।
ऐसे। ऐसे फंदे डालकर हमने अब राइट साइड है, रॉन्ग साइड से हमने इस बॉर्डर को कैसे बनाया है, हमने क्या किया है, ये रॉन्ग साइड है तो हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमने उल्टी उल्टी सिलाइयों से इसको बनाया है। एक सिलाई उल्टी बुनी, तो ऐसे आप 120 फंदे डालिए और उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, जैसे आप उल्टी सिलाई बनाएंगे उसके बाद आपने थोड़ा सा जो आगे बटन पट्टी है उसका ये देना है। बटन पट्टी के आगे जो हमारी फली बनती है, चेन बनती है, वो सुंदर सी बनानी है हमने। तो हमने क्या करना है, एक फंदा हमने राइट साइड है सीधा ही लेना है, दूसरा फंदा मतलब बिना बुने उतारना है, दूसरा भी बिना बुने ही उतारना है। उतार लिया, थ्रेड को आगे करेंगे और अब फिर उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। जब हम लास्ट में जाएंगे तो फिर हमने चेन सुंदर सी बनानी है, आई कॉर्ड जिसको कहते हैं। अब हम थ्रेड पीछे करेंगे, जब 2 फंदे रह जाते हैं तो एक सिंपल उतारेंगे और लास्ट वाला सीधा बुनेंगे। ये देखिए ऐसे बनेगी, सिंपल उतारा और लास्ट वाला सीधा बुना। जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो हमने फर्स्ट वाला फंदा सिंपल बिना बुने उतारना है, जो स्लिप किया था उसको बुनना है। तो हम पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी बुननी है, तो पूरी सिलाई हम उल्टी बुन देंगे। ये देखिए लास्ट में आए हैं, जो स्लिप किया था फंदा हमने सीधा उसको भी उल्टा बुनना है, साथ वाले को भी उल्टा ही बुनना है। उल्टी सिलाई ऐसे पूरी उल्टी आएगी, पूरे फंदे बुने जाएंगे। बस राइट साइड में ही हमने करना है। एक फंदा सिंपल सीधा उतारा, उतार लिया। अब जो साथ वाला फंदा है उसको सीधा ऐसे स्लिप कर लेना है, जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे ही उतार लेना है। फिर थ्रेड को आपने आगे करना है, क्योंकि उल्टा बुनना है तो फिर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जब लास्ट में जाएंगे तो क्या करना है, एक बार फिर देख लीजिए। जब 2 फंदे रह जाएं तो जहीं रुक जाना है, थ्रेड को पीछे करना है, इसको स्लिप करना है, जो सीधा हम चेन बना रहे हैं उसके साथ वाले को सीधा ऐसे बुनना है। ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी बन के आएगी। और उल्टी सिलाई हमने फर्स्ट फंदा उतार कर स्लिप करके पूरी सिलाई ही उल्टी बुन देनी है। इसमें कोई सीधा उल्टा नहीं है, बस पूरी सिलाई। तो बड़ी सुंदर सा हमारा ये बॉर्डर बन के आएगा गले का। ये देखिए ठीक है, ऐसे आपने गले का बॉर्डर बनाना है, दोनों तरफ ऐसा आना चाहिए। तो बॉर्डर के बाद जब हमें 5 लाइनें बना लेंगे, 2 4 5, उसके बाद हम बटन पट्टी रखेंगे। जहां हमारी बटन पट्टी थी 9 फंदों के बाद, 2 4 6 8 9 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे थे जी। अब हमने बटन होल भी रखना है, तो राइट साइड है तो बटन होल कैसे रखेंगे, वैसे हमने 2 4 3 6 सिलाइयों के बाद ही बटन होल रखना था, जैसे हमने इसमें रखा है 1 2 3 ऊपर, है ना। ये देखिए, लेकिन अब हम ये थोड़ा सा भूल गए थे। अब हम जहां पे बटन होल रखना है तो हम थोड़ा सा जो हमारी उल्टी सिलाई बनी है सीधी, उसको खोल लेंगे थोड़ा सा और बटन होल बनाएंगे। कैसे, वो हम आपको बता देते हैं। ये 3 फंदे, 2 फंदे तो चेन के हैं, 3 फंदे और उतारेंगे हम। जैसे उल्टी सिलाई में आ रहे हैं हम, रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हमारे पास 3 फंदे जे हैं, 2 जे हैं और 4 हैं। जब हम
बटन पट्टी के 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। उसके बाद हम जहाँ पे ऐसे थ्रेड घुमाएंगे, जाली डाल लेंगे समझो, और 2 का 1 करेंगे। तो एक फंदा ये हो गया जाली डाल के, एक और 2, एक और 3। तो 3 फंदे हमारे बटन पट्टी के इधर हैं, जाली के बीच में होल में 3 इधर हैं, है ना। 2 हमारे आई कॉर्ड के हैं। तो हमने जहाँ पे अपनी वो डाल दी, बटन होल डाल दिया, रॉन्ग साइड पे ही डालना है। इधर से फिर फिनिशिंग आएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ पे डला है। अब हमने स्टार्ट करना है। तो एक फंदा तो हम सीधा ही उतारे स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा जो ये बना रहे हैं हम, इसको हम ऐसे उतार लेंगे जैसे उल्टा उतारते हैं। थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, और जो हमने बटन होल डाला था 4 5 6 7। देखिए 7 बटन होल के हमने रख लिए हैं जहां बटन होल आ गया है। अब हम मार्क यहीं पे रखेंगे, उतारेंगे नहीं अभी, क्योंकि हमने स्टार्ट करना है आगे। तो हमारे आगे 14 फंदे हैं, 14 फंदे हम बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। तो जैसे हमने ये देखिए इसमें ये डिज़ाइन डाला है, मतलब 2 फंदे रख के जाली डाल के फंदे बढ़ाए हैं, इधर भी फंदे बढ़े इधर भी। लेकिन हमने क्या करना है, अब ये डिज़ाइन नहीं बनाना है, कोई और बनाएंगे, क्योंकि नया डिज़ाइन आप सीखेंगे तो अच्छी बात है। तो हम कोई और डिज़ाइन इसमें डाल लेंगे। तो जो हमने ये बैक में बनाया था, जैसे ये स्वेटर जब हमने वीडियो अपलोड की है तो आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो हमने क्या किया था, जहाँ तक फंदे बुने थे और जहाँ तक शोल्डर तक, फिर हमने 2 फंदे आगे बढ़ा के बुने थे, जहीं से वापस आ जाते थे, फिर जहाँ से बुनते थे जहाँ तक, जहाँ से बुन के जहाँ 2 फंदे आगे बढ़ाते गए। लेकिन जे फंदे थोड़े ज़्यादा हैं तो हम 3 फंदे बढ़ाकर बुनेंगे, वो हम आपको बताने, वो भी साथ में ही बता देंगे, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब हमने जहाँ पे डिज़ाइन डालना है, जैसे ये हमारे 2 फंदे बीच में है, हम ये थ्रेड इधर कर मार्क इधर करेंगे। अब जो ये हमने जहाँ से डिज़ाइन डालना है ना, जहाँ 1 फंदे का डिज़ाइन है, तो हम 1 फंदा, अगर आपने 1 फंदे, तो हम 2 का 1 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जाली डाल लेंगे, ऐसे थ्रेड इधर करेंगे, 2 का 1 कर देंगे, है ना। तो हमारा इधर भी जाली डल गई, फिर जाली डल गई, तो हमारा फंदा बढ़ गए हैं 2। तो ऐसे हम फिर आगे जाली डाल के नेक्स्ट फंदा बढ़ाएंगे। हम एक बार आपको दिखा देते हैं इसको उतार कर। हाँ, मार्क नहीं रखा, जे जाली डाली, 2 का 1 कर दिया है, तो जहाँ जाली डाल लेंगे, ये फर्स्ट बार ही करना है, आगे हमने फंदे बढ़ाते जाना है। तो ये 2 के ऊपर हमने जाली डाली है कि आपको पता चले कि जहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है। आगे हमने जालियाँ डालते जाना है, लेकिन जो हमारे ये शोल्डर के फंदे हैं 16, वो भी हमने बुनने हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, जो हमारे 16 फंदे हैं वो हम बुन लेंगे, लेकिन जहाँ हमने 2 फंदे रखे हैं, क्योंकि अब हमने आपको समझा दिया है, रख दिया है, आप 1 फंदा भी रख सकते हैं। तो वैसे इस 120 फंदे हैं, तो बहुत अच्छे फंदे हैं 3 से 4 साल तक के लिए। ये देखिए, ये मार्क है ना, इससे के बाद 2 फंदे हैं, तो हम पहले जाली डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, इस मार्क को भी उतार दीजिए, फिर जाली डालिए और 1 ही फंदा बुनिए। मतलब कहने का मतलब 2 का 1 किया है निशान देने के लिए कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, 1 जाली इधर 1 जाली इधर। तो ऐसे हमने ये जालियाँ बनाते जाना है। पूरे स्वेटर में कहाँ तक बुनना है वो हम आपको बता देते हैं।
तो जो बीच के हमारे 34 फंदे हैं वो भी हमने बुन लेने हैं, ये जहाँ मार्क तक। ये देखिए हमने मार्क तक के बुन लिए हैं, इस मार्क को भी हटा देंगे और हम जाली डाल के 2 का 1 करेंगे। ये हम फंदा कम कर रहे हैं, वैसे कम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जहाँ पे एक एक फंदा रखेंगे, एक 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 4 फंदे कम होंगे 120 में से, तो 116 फंदे रह जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब डिज़ाइन को एडजस्ट करना होता है तो हम डिज़ाइन पहले कुछ और सोचा था, अब हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें एक फंदा आता है बीच में, दोनों तरफ जाली आती है, तो हम ये फंदे भी आगे शोल्डर के बुनेंगे। कहाँ तक वो देखना है आपने, कहाँ से हम वापस आएंगे। तो हम शोल्डर के पूरे फंदे बुन लेंगे। ये देखिए जी हमने बुन लिए हैं। आगे फिर मार्क है, मार्क हटा देंगे और जाली डाल के 2 का 1 करेंगे। एक फंदे पे डिज़ाइन स्टार्ट होना है इसलिए फिर जाली डाल लेंगे, मार्क हटा देंगे और एक ही फंदा बुनेंगे। एक जाली इधर आ गई, एक इधर, तो हम 3 फंदे बुनेंगे, 2 3, बस 3 फंदे आगे जाली डाल के बुने हैं। ए वाला पोर्शन हम अभी नहीं बुनेंगे, जहीं से हम वापस आ जाएंगे। बैक जो है वो थोड़ी डीप बुनेंगे। तो ऐसे एक ए पूरे फंदे हम अब उल्टी सिलाई बनाएंगे। कहाँ तक वो हम आपको बता देते हैं। इसमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई कम भी नहीं करना है। अब इन्हीं फंदों को आप बुनेंगे। तो हम थोड़ा सा बुन के ना आपको दिखाएंगे पूरी उल्टी सिलाई। ये देखिए फ्रंट रॉन्ग साइड में हमने जाली तक बुन लिया है, मार्क हटा देंगे और 3 फंदे और बुनेंगे, 1 2 3। अब जहीं से हम वापस आ जाएंगे, आगे नहीं बुनेंगे, जहीं से वापस आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखिए हम जहां से 3 फंदे बुने फिर वापस वापस आए हैं और जहां हमने इसके आगे 3 फंदे बुन लिए थे, जाली के आगे 3 फंदे, अब हम आगे वाले 3 फंदे भी बुनेंगे जहां से वापस जा रहे हैं। क्योंकि हमने जाली के आगे 3 फंदे बुने हैं, तो जहां हम मार्क लगा लेंगे कि हमने जहां तक फंदे बुने हैं 3, तो जहीं से हम वापस आ जाएंगे। इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, बाकी फंदे हम बुनेंगे ऐसे और इसमें जाली डाल लेंगे ऐसे। एक जाली डली है, अब पहले एक फंदे पे 2 का 1 किया था ना, एक फंदा हो गया, अब ये 3 फंदे हो गए हैं, जाली डाली है। अब जहां जाली डलेगी बीच के 3 फंदे बुनेंगे, 2 और 3, ठीक है। अब जहां पे जाली डाल लेंगे और आगे के फंदे बुनेंगे। तो हमारी 2 जालियां डल गई है, फंदे हमारे इस साइड को बढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 जालियां हमने डाल ली है। आगे हम जितने फंदे हैं वो बुनेंगे शोल्डर के, और फिर जाली डाल लेंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जहां फिर हम जाली डाल लेंगे और बीच के 3 फंदे बुनेंगे। तो ऐसे हमने 4 बार करना है, जहां जहां जाली है, जहां और जहां। तो हम जहां पे ऐसे ही 3 फंदे करेंगे, फिर जाली डाल लेंगे और बाकी के फंदे बुनेंगे। तो हमारे फंदे बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, हमने जहां भी 2 जालियां होगी, जहां पे भी बैक बुनी और जहां पे भी 2 जालियां होगी। अब हमारा शोल्डर के आगे का भाग फ्रंट का आना है, तो हमने ये जाली फिर डालनी है और बीच के 3 फंदे बुनने भी है, ठीक है। फिर जाली डालनी है और 3 फंदे हमने बुने थे तो वापस आ गए थे। अब ये 3 फंदे भी बुनने हैं और आगे के 3 फंदे भी बुनने हैं। ऐड कर लेंगे 3 और 2 3, जहाँ पे हम मार्क रख लेंगे कि हमने जहाँ तक फंदे बुने हैं। ये देखिए
इधर बढ़ रहे हैं, इधर अभी बुना नहीं है। तो जहीं से फिर हम वापस आ जाएंगे। तो जो हम फर्स्ट फंदा है उसको नहीं बुनेंगे, उतारेंगे और बाकी के फंदों को पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। पूरी सिलाई जो हम उल्टी बनाएंगे वो हम जहाँ तक बनाएंगे, जहाँ तक हमने मार्क रखा है वहाँ तक, जहाँ आके हम 3 फंदे और ऐड करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से 3-3 फंदे हमने ऐड करते जाना है और उल्टी सिलाई पूरी बनाते जाना है। उल्टी भी सीधी पे जाली डालते जाना है। तो हमने वो 4 जालियाँ डालनी है, वो हम आपको दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, आगे हमने जहाँ तक फंदे 3 बुने थे ना, वापस आगे थे, तो वो फंदे हमने बुन लेने हैं। दोबारा से बुन लिए। अब जहाँ मार्क रखा है वो हटा के 3 फंदे और बुनने हैं। 1 2 3, फिर मार्क रख लेना है जब तक हम जहाँ पे बटन पट्टी के पास नहीं आ जाते। तो हम जहीं से फिर वापस जाएंगे। ये देखिए, जहीं से वापस जाएंगे हम, ये देखिए, और फिर हम सिंपल फंदा ले लेंगे और बाकी फंदे सारे बुनेंगे। लेकिन हम जाली पे जाली फिर डालेंगे। हमारी पहले कितनी जालियां थी? 2 डाली है, बीच में 5 फंदे आ जाएंगे। अब पहले 3 थे, अब 5 हैं। अब जाली डालेंगे और 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर जाली डालेंगे और आगे के शोल्डर वाले फंदे बुनेंगे। देखिए, अब मार्क की जरूरत नहीं है, जहीं से हम स्टार्ट करेंगे, जहां तक हम पहुंचेंगे पहले। ये देखिए, हमने इधर भी 1 2 3 जाली होगी, तो हम जहां भी 3 डालेंगे, जहां भी ये पूरा राउंड बुनेंगे और जहां तक बुनेंगे। फिर दिखाते हैं आपको पूरी जालियां डाल के। ये देखिए फ्रेंड, हमारी 3 जालियां हो गई हैं। 1 2, तीसरी डाली है, बीच में 5 फंदे आए हैं अब, और हम बुनते जा रहे हैं। और आगे हम मार्क लगाया है, इसको हटाएंगे और 3 फंदे और ऐड करेंगे। 1 2 3। ये देखिए ऐसे। अब फिर जहाँ पे मार्क रख देंगे कि हमें पता हो कि कहाँ तक फंदे बुने हैं, जहीं से हम वापस आ जाएंगे। वापस आके हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये ऐसे हम वापस आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम इस मार्क पर आ गए हैं। ये हमारा मार्क है। 3-3 फंदे हम बढ़ाते गए, जहाँ से 3, जहाँ से, तो ऐसी शेप हमारी एक आई है। और जहाँ हमने देखिए 4 जालियां डाली हैं, 1 2 3, तो 4 जालियां हमारी बन गई है। अब हम इस डिज़ाइन को चेंज करेंगे, फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, रॉन्ग साइड पे हैं हम अभी, और 3 फंदे हम और ऐड करेंगे। इस मार्क को हटाएंगे, 3 फंदे और ऐड करेंगे। 1 2 3। अब हमारे पास 2 ही फंदे बचे हैं, लेकिन हम 2 ही बचा के रखेंगे और वापस चले जाएंगे। फिर से इन फंदों को हम अभी पूरे नहीं बुनेंगे, जहीं से वापस फिर एक बार जाना है हमने। और जो हमारी जाली डली है वहाँ हमने डिज़ाइन भी चेंज करना है। तो कैसे करना है वो देखिए, अभी बताते हैं। वहाँ तक बुन के, क्योंकि हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, हमारे फंदे बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फंदे हैं और 4 जालियां हैं। अब हमने इसी जाली को बीच में फिर स्टार्ट करना है एक फंदे से। तो हम क्या करेंगे, हम इस जाली को अब नहीं बुनेंगे। जो जाली का बुनने वाला फंदा है, जे फंदा से प्लेन जा रहा है, इसके साथ हम थ्रेड आगे करेंगे। अब जाली नहीं डालेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2
3 4। देखिए 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हम ये देखिए जहीं थ्रेड रखेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे तो जाली भी बन जाएगी और सीधा फंदा भी। अब थ्रेड आगे करेंगे, उल्टा बुनना है, लेकिन उससे पहले हमने एक बार फिर ऐसे घुमाना है तो जाली डल गई, है ना। आगे फंदा की उल्टा बुनना है तो एक बार जाली डाल लेंगे दोबारा से, तो फिर 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। आगे जाली हमने बंद कर दी है, 4th फंदा बुन के उल्टा। अब जाली नहीं डालेंगे, प्लेन बुनेंगे। फंदे हमारे बढ़ते ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि फंदे नहीं बढ़ेंगे। ये देखिए ऐसा आएगा। 4 जालियां डालनी है, फिर दोबारा से 4 जालियां डालनी है, फिर उल्टा बुनना है। एक बार हम करके आपको दिखा देते हैं दोबारा से। आगे वाले पोर्शन में बीच वाले हम शोल्डर के पहले फंदे बुनेंगे। एक बार और देख लीजिए। फिर ऐसे आपने 4 जगह पे करना है। एक हम कर चुके हैं, ये दूसरी जगह है, मतलब शोल्डर के बाद वाली, है ना। ये शोल्डर है, ये फ्रंट है। अब हम फिर वैसे ही करना है, थ्रेड आगे करना है। अब ध्यान से देखना है, 4 फंदों को उल्टा बुनना है। 1 2 3 और 4। बीच वाले फंदे पे दोनों तरफ जाली आनी है तो सीधा बुनेंगे जाली डाल के ऐसे। थ्रेड अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, लेकिन जाली फिर दबा ऐसे डालनी है। फिर 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, 4 ऐसे। तो ऐसे बनाते जाना है, बाकी सेम बनाना है। तो अब हम एंड तक पूरी सिलाई बुनेंगे, क्योंकि हमारे 2 ही फंदे बचते हैं, जहां आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। तो इनको तो हमने जाली बंद कर दी है, 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, बुन दिए। जहां पे बीच में फिर जाली डलेगी, एक फंदा सीधा अपनी तरफ थ्रेड, फिर जाली डाल लेंगे। 4 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, बाकी फ्रंट के फंदे सारे सीधे बटन पट्टी तक। ये देखिए, जे हमने मार्क रखा था, इसको अब हम हटा देंगे। हटा दिया। आगे 2 ही फंदे बचे हैं, जिनको हम अब सीधे ही बुन देंगे। 2 सीधे बुन दिए, आगे चले जाएंगे। इस मार्क को भी हटा देंगे। ये हमारी बटन पट्टी है, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, 9 फंदों को बुनेंगे उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे। इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और लास्ट वाले को सीधा बुनेंगे ऐसे, ठीक है। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे ये देखिए हमारा डिजाइन ये बैक की साइड बनी है, ये फ्रंट है। अब हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। जो हमने ये लास्ट वाले फंदे ऐसे उतारे थे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे ऐसे, साथ वाला भी अब बुन लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, जहां आके हम आपको फिर बताते हैं। ये देखिए हम उल्टी साइड रॉन्ग साइड में है, तो हम ये फंदे बुनते आए। अब इस मार्क को भी हटा देंगे और ये 2 फंदे बीच में ऐड कर लेंगे। इस मार्क को भी हटा देंगे। पूरी सिलाई उल्टी ही बुननी है ऐसे। ये बटन होल है, बस ऐसे पूरी सिलाई, कहीं भी रुकना नहीं है और पूरी सिलाई उल्टी बना देनी है।
ये देखिए, अब हमारा ये बैक का भाग पूरा बन गया है। फ्रंट का बनने जा रहा है, साथ में बनेगा। थोड़ा सा तो डाउन आएगा ही। अच्छा लगता है जब ऐसे बनाते हैं, तो बैक साइड उठती नहीं है ऊपर को। जब बच्चा पहनता है ऐसे गला बन के आ जाता है ऐसे, तो बैक का भाग बड़ा बनता है। अभी ये सिलाइयों में है, बाद में हम आपको दिखाएंगे, पूरी पिक लेके दिखाएंगे। अब इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आपका पूरा हो गया है। अब इसी डिज़ाइन को ही हमने आपको कंप्लीट करके बताना है। तो हम इसको बुनेंगे वहाँ तक। फ्रंट का भाग सीधा फंदा एक उतारा, इसको स्लिप किया, आगे हमने 2 फंदे उल्टे बुने। 1 2 जितने भी है 7 फंदे हैं, तो 7 ही उल्टे बुनेंगे। 2 फंदे इसके हैं, तो 9 फंदे हैं। टोटल 9 फंदे बुने, थ्रेड पीछे किया। बाकी फ्रंट के फंदे हमने सारे बुनने हैं। जहाँ पे डिज़ाइन है वो भी बुनना है। दिखाते हैं कैसे। ये देखिए, ये फंदे बढ़ रहे हैं हमारे, और अब बीच में से फिर बढ़ने शुरू हो गए। ये तो बढ़ गए हैं बीच में। इन फंदों को फिर हमने उल्टा ही बुनना है। 4 2 3 4 फंदे उल्टे बुने। अब एक एक जाली डाली थी, अब एक और जाली डालेंगे इधर, और 3 फंदे बुन के इधर। तो थ्रेड इधर रखेंगे, 3 फंदे बुनेंगे, 2 3, फिर जाली डाल लेंगे, और फिर दोबारा से मतलब थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, जाली डाल लेंगे, और 4 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे। 3 और 4 थ्रेड पीछे करेंगे, और पूरे फंदे बुनेंगे जहाँ तक है। तो ऐसे डिज़ाइन आएगा। तो आगे चल के भी जहाँ ऐसे ही डालना है, जहाँ भी। तो ऐसे शेप पूरी आपकी बन के आ जाएगी। देखो कितनी सुंदर शेप आई है गले की। ऐसे ही आपने बनाते जाना है। अभी इस डिज़ाइन को ही हम रिपीट करेंगे। तो हम पूरा बना के, उल्टी सिलाई बना के, फिर आपको आगे के का डिज़ाइन एक बार बता देंगे। उसके बाद आपने चलते जाना है, इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए फंदे बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब इसको कैसे बनाना है। फूल को फंदे बढ़ेंगे कैसे। 2 बार हमने उल्टी उल्टी लाइन बनाई है, अब तीसरी बार है। 1 2 3 4। आगे हमने फिर जाली डालनी है। अब हमारे बीच में 2 4 5 फंदे हैं, 7 हो जाएंगे। तो इधर ही रखेंगे थ्रेड, और 1 2 3 4 5 फंदे बुने। थर्ड जाली है, फिर आगे थ्रेड करेंगे, फिर थ्रेड को जाली डालेंगे, और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 4। अब थ्रेड पीछे करेंगे, और बाकी फंदे जो हमारे हैं बीच के वो सीधे बुनेंगे, है ना। तो आगे चलकर ऐसे हम फिर आगे का भी बनाएंगे। तो बड़ा सुंदर सा डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा। तो आगे फिर उल्टी सिलाई सीधी बनाते हैं पूरी ऐसी, पूरे 4 जगह पे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी पे आपको बताएंगे। ये देखिए राजे, हमारी 1 2 3 लाइनें बन गई है। एक और बनानी है लास्ट। तो 4 लाइनें बनेंगी उल्टी उल्टी, 4 फंदों की उल्टी। अब जहाँ पे हमने एक चौथी जाली डालनी है, 1 2 3 डली हैं, ये 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3, एक और डलेगी। तो हमारे बीच के फंदे जाली भी डाल लेंगे और बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुने, थ्रेड अपनी तरफ किया, जाली डाली, और 4 फंदे उल्टे बुने।
तो बाकी के फंदे हमने सेम सिंपल सीधे बुनने हैं। तो ऐसे हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमने उल्टी सिलाई बनानी है, ऐसे 4 जगह बनाना है। उल्टी जब सिलाई बनाएंगे सीधी पे हम दोबारा से जो जहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट किया था वही करेंगे। तो हम एक बार बुन के आपको दिखा देते हैं कि फिर दोबारा से कैसे स्टार्ट करना है और इन 4 फंदों को कैसे हमने बंद करना है और आगे 4 फंदे चलाने हैं। ठीक है, इतना बुनेंगे। उसके बाद उल्टी सिलाई बुनेंगे, पूरी सिलाई बना के फिर आपको सीधी सिलाई पे दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये बुन लिया है इतना। आगे हम इस डिज़ाइन को ही बता रहे हैं आपको। तो अब ये 1 2 3 4 लाइनें बन गई है। अब हम इन लाइन को ख़त्म करेंगे तो सीधा बुनेंगे। ये चारों फंदे सीधे बुनने हैं, बुन लिए। अब जब 4 फंदे सीधे बुनेंगे तो थ्रेड अपनी तरफ करके आगे हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे ये हमने बंद कर दिए हैं, सीधे आगे इसके साथ चलेंगे। आगे के इसमें से 4 फंदे उल्टे, एक फंदे पे दोनों तरफ हम फिर जाली डालेंगे। तो एक फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे जाली डाल के, तो थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, फिर जाली डालेंगे और 4 फंदे इनमें से उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 इन फंदों को भी हम अब सीधा कर देंगे। बस ऐसे आपने डिज़ाइन स्टार्ट करना है, दोबारा से वही रिपीट करना है और आगे के फंदे भी सीधे, और फिर इसी को ही आपने रिपीट करते हुए बनाते जाना है। जो 4 फंदे जहाँ बंद हो गए, 4 फंदे उल्टे उल्टे थे तो 4 लाइनों के बाद बंद हो गए, और वही 4 फंदे जहाँ स्टार्ट हुए वही 4 फंदे जहाँ, और फिर ये 4 जाली बनी, 4 इसमें भी फिर 4 जाली बनेगी। तो ऐसे हम आपको पूरा बनाकर दिखाएंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो हम अभी इतना ही बता रहे हैं। उसके बाद हम जो ये पूरे फंदे बढ़ जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे पूरा। ठीक है ना, तो इतने आप बनाइए, फिर नेक्स्ट भाग आप बताएंगे। थैंक यू।